हेलो, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो। सबसे पहले तो मैं वक्त के हिसाब से तकरीबन 1 घंटा लेट हूँ, इसके लिए आप हज़रात से माज़रत चाहता हूँ। और उसकी वजह ये थी कि हम और नौशाद भाई, हमारे ज़िला प्रवक्ता आकिब सुल्तान भाई जानते हैं कि 2 दिन से हम लोग यहाँ से बाहर गए हुए थे पूर्णिया, और वो भी इसी बैनर के तले और सिर्फ़ एक कौम मुस्लिम के खिदमत और जज्बे को लेकर के। मामला ये था कि दरभंगा की लड़की थी और लड़का था पूर्णिया का। आज से तकरीबन 4 साल पहले दोनों शादी किया अपनी खुशी राज़ी मर्ज़ी से, और दिल्ली में ही रह रहा था। लेकिन लड़का उसको छोड़कर तकरीबन 7-8 महीना कबल वहाँ से छोड़कर जम्मू कश्मीर चला गया। वो परेशान थी, यहाँ तक कि वीडियो डाली फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और जब हम लोगों ने देखा तो वो दिन याद आया कि यही फरवरी का महीना और 2021 का था जो आयशा नदी में कूदकर अपने जान को गंवाई थी, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ अपने शौहर की वजह से। और उसमें मामला था कि दहेज का मामला था, लेकिन बहरहाल जो भी हो, वही दिन याद आया कि वही 2021 कहीं 2024 में न दोबारा आ जाए, इसलिए हम लोग वहाँ गए थे। लेकिन रब तबारक व तआला का लाखा फजलो एहसान रहा कि वहाँ गए, वहाँ थाना प्रभारी से मुलाकात हुई, एसपी साहब से वहाँ मोबाइल पे बात हुई, और तमाम लोगों के बीच में उसको, लड़की को उसके शौहर के हवाले किया गया। और दोनों लोग कहे कि जिस तरह एक मियाँ बीबी ज़िंदगी गुजारते हैं, इंशाअल्लाह हमने जो कुछ भी गलती किया, लेकिन आइंदा अब वो गलती दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे और ठीक से रहेंगे। फिर वहाँ अख्तरुल ईमान साहब से भी बात हुई, और रात में हम लोगों को वहीं रुकने का इरादा था, लेकिन ये सुल्तान भाई की मोहब्बत में और यहाँ का वक्त आज से 3 दिन पहले हमें पता चला था कि इतवार को वहाँ जाना है, इसलिए हम नहीं रुके। और इसी मीटिंग में आने की वजह से हमको रात में ही वहाँ से 10 बजे निकलना पड़ा। बहरहाल अभी हम और आप जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसको आम लफ्ज़ों में AIM के नाम से, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से जानते हैं। आज ये पार्टी वक्त का ज़रूरत बन चुका है। आज सिर्फ़ और सिर्फ एक यही मुस्लिम कौम है जो कोई भी लीडर हो, किसी का भी झंडा हो, तमाम लीडर के तमाम झंडों को उठाने के लिए तैयार है। यही एक सिर्फ कौम है। इसके अलावा जितनी कौमें हैं, सब ने अपने अपने जात बिरादरी के नेता को अपना नेता मान लिया, और वो बज़ाहिर किसी को वोट दे, लेकिन झंडा वो उसी का उठाता है जो उसके ज़ात बिरादरी का है। लेकिन अफसोस होता है कि जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात आती है तो लोग गैर, तो बाद में हम खुद कहते हैं कि ये बीजेपी को इसका फ़ायदा होता है। आखिर ये क्यों? क्या इससे फ़ायदा उसको है? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये आज की पार्टी नहीं है। तकरीबन 66 साल हो गए इसको, पार्टी को बने हुए। और जब हम पिछले महीने 17 फरवरी 2024 को किशनगंज गए तो वहाँ
हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आए हुए थे और वहाँ से तकरीबन 5-6 अफराद और उनके साथ में थे। और वहाँ उन्होंने अलल ऐलान कहा कि आज एक गरीब का जब शादी होता है तो बिहार सरकार उसको 5,000 रुपया देती है, 5,000 रुपया। लेकिन उन्होंने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी तरफ से हर गरीब, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, उससे मतलब नहीं है। अगर एक लड़की की शादी होती है तो उसमें शादी में 1,06,000 रुपया उसको देते हैं। और वहाँ तालीम का क्या मायार है, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज का क्या है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप भी एकजुट हों और साथ ही साथ ये पार्टी अगर हमारे क्षेत्र से इलेक्शन लड़ती है या कोई कैंडिडेट होता है तो उसका सपोर्ट करें, और अगर यहाँ से नहीं उतरती है तो आप जिसको बेहतर समझें, मुनासिब समझें, आप आज़ाद हैं, उसको आप सपोर्ट करें। लेकिन जब अपनी पार्टी की बात आए तो वहाँ पे किसी को नहीं देखना है। इसलिए कि वो दिन दूर नहीं है कि 2020 में अल्लाह का फजल था कि इसी बिहार में 1-2 विधायक नहीं बल्कि 5 विधायक को दिया इसी बिहार ने। लेकिन आखिर में क्या हुआ कि 4